दोस्तों, इस दुनिया में ना तो ताकत की कमी है और ना ही खूबसूरती की। हुस्न और खूबसूरती वो चीज है जिसमें ना जाने कितने ही राजा महाराजा और कई रियासतें तबाह हो गईं। दोस्तों, आज की ये वीडियो भी एक ऐसी खूबसूरत रानी के ऊपर है जिसने अपने हुस्न से ऐसी तबाही मचाई कि उसकी खूबसूरती और जवानी को देखकर ना जाने कितने ही राजा तबाह हो गए। ये एक ऐसी रानी थी जिसके संबंध उसके ही बेटे के साथ थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोसम सुल्तान की। कुछ लोग इस्लाम में उसे आज भी अपना आदर्श मानते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि कोसम सुल्तान सुंदरता की मिसाल थी। लेकिन कोसम सुल्तान की असलियत क्या है? आखिर कोसम सुल्तान के क्या राज हैं जो आज भी रोमन एम्पायर में दफन है, जो कि कभी बताए नहीं गए? आज हम आपको कोसम सुल्तान के वो सभी राज बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, कोसम सुल्तान के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, क्योंकि उनके ऊपर कई सारी वेब सीरीज और कई सारी मूवीज भी बन चुकी हैं। बहुत लोग कहते हैं कि कोसम सुल्तान एक तुर्क थी क्योंकि उसका शासन तुर्क में था, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि वो एक अरबी थी। तो आपको बता दें दोस्तों, कोसम सुल्तान के धर्म के बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं प्राप्त है। कहा जाता है कि जिस जगह पर कोसम सुल्तान का घर था, वहां तुर्कों ने एक बार आक्रमण किया और उस गांव के सारे मर्दों को मारकर उनकी महिलाओं और बेटियों को अपने साथ टर्की ले आए और वहां के सबसे बड़े बाजार में उन महिलाओं को बेचने के लिए एक बड़ी मार्केट सजवा दी। उन सारी महिलाओं में कोसम सुल्तान भी थी। जब ये सारा वाकया हुआ तब कोसम सुल्तान मात्र 15 साल की थी और वो ये सब अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही थी, जिस वजह से वो काफी डर गई थी। जब उसे बाजार में बेचने के लिए लेकर जाया गया, उसी समय वहाँ के सुल्तान अहमद उस बाजार का मुआयना करने के लिए अपने सैनिकों के साथ आए थे। तभी उनकी नजर कोसम पर पड़ी। सुनहली धूप उसके बदन पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से उसका बदन किसी सोने के जेवर की तरह चमक रहा था। अहमद ने जैसे ही उसे देखा, अहमद उसकी झलक के दीवाने हो गए और उसे वहीं खड़े होकर करीब 10 मिनट तक आगे पीछे और ऊपर नीचे निहारते रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि कोसम का असली नाम अनास्तासिया था और असलियत में वो एक ईसाई धर्म की थी। बहुत सारे लोग इस बात को मानने से इनकार करेंगे, लेकिन ये सच है। मात्र 15 साल की उम्र में वो कच्ची उम्र की लड़की ऐसी थी कि अपनी एक झलक से किसी को भी दीवाना बना दे। और जब सुल्तान ने पहली बार कोसम को देखा, तब ऐसा ही हुआ। सुल्तान कोसम से शादी करने के लिए पागल हो गए और अपने सैनिकों से बोलकर उसे अपने महल में ले आए। जब सुल्तान ने कोसम से बात करनी चाहिए तो कोसम उस समय थोड़ी डरी हुई थी, तो सुल्तान ने अपने हरम की दासियों से कहा कि इसका अच्छे से ख्याल रखो, और वो उसे वहीं छोड़कर अपने कक्ष में चले गए। 1 से 2 दिन में कोसम सामान्य हो गई। अब सुल्तान ने हरम की दासियों को यह आदेश दिया कि आज की शाम कोसम को दूध से नहलाकर और सबसे कीमती जेवर पहनाकर तैयार करो। आज की रात हम कोसम से मुलाकात करेंगे। जब कोसम को नहलाकर तैयार किया गया तो वे सब देखकर काफी खुश थी, पर उसे नहीं मालूम था जैसे बकरे को हलाल करने से पहले मिठाई खिलाई जाती है, ठीक वैसा ही उनके साथ भी हो रहा था। रात के समय जब सुल्तान अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा कि कोसम उनके शाही बिस्तर पर तैयार बैठी हैं। उन्होंने जाकर कोसम से वार्तालाप करना शुरू की और कहा, तुम कौन हो, कहां से हो? यह सुनकर कोसम ने जवाब दिया कि मैं ग्रीक हूँ, मेरा असली नाम अनास्तासिया है, और जब तुर्क के किसी सुल्तान ने ग्रीक पर हमला किया था तो उसमें मेरे पिता को मार दिया गया और उसे कई महिलाओं के साथ बंदी बनाकर यहाँ लाया गया। दोस्तों, उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिस सुल्तान ने ग्रीक पर आक्रमण किया था, वही सुल्तान इस समय उसे कच्चा खाने वाला है, जो कि उसके सामने बैठा है। ये सारी बातें सुनकर अहमद को अचंभा हुआ। कितनी अच्छी और सुंदर लड़की मैंने अपने ही गिरोह से भेज दी। खैर, उसने इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कोसम से बोला कि आज से तुम इस बात को भूल जाओ कि तुम्हारा नाम अनास्तासिया है। आज से तुम्हारा नाम मापेकेर है। ये सुनकर कोसम बोली, लेकिन मैं मुसलमान नहीं हूँ। ये सुनते ही सुल्तान को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कोसम के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसने कोसम की पीठ में अपने नाखून गड़ा दिए और उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए।
अपने साथ ऐसा बर्ताव होते देखकर कोसम रोने लगी। रात भर सुल्तान ने कोसम के साथ जानवरों जैसा सलूक किया और अपनी इच्छा अनुसार उसके साथ वो सारे काम किए जो उसे नहीं करने चाहिए थे। दोस्तों, अहमद द्वारा किए जा रहे सलूक का अंजाम ये था कि सुल्तान के कक्ष के बाहर कोसम के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जो कि हरम की महिलाएं सुन रही थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो सिर्फ महल की दासियां थी। सुबह जब हरम की महिलाओं ने आकर देखा तो कोसम की हालत बहुत खराब थी। बुखार से बदन तप रहा था और होठों पर सूजन थी और उसके नीचे के कपड़े खून से गीले थे। उसके गले और सीने में दांतों के निशान थे, पीठ पर नाखून के निशान थे। हरम की महिलाओं ने उसे उठाया और वो उसकी मरहम पट्टी करने लगी। तभी सुल्तान ने जोर से आवाज लगाई कि उसे जल्दी से तैयार कर दो, हमने मौलवियों को बुलाया है, उसे इस्लाम कबूल करवाना है। महिलाओं ने सुल्तान को समझाया कि वो अभी किसी हालत में नहीं है, वो ढंग से उठ तक नहीं पा रही है। दोस्तों, सुल्तान के दिमाग में पता नहीं क्या सवार था कि वो खुद कमरे में घुसे और कोसम को उठाकर मौलवियों के पास ले गए और उसे जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया, जिसके बाद मौलवियों ने कहा कि आज से इसका नाम कोसम सुल्तान होगा। इन सब के बाद कोसम को ले जाकर वापस कमरे में बंद कर दिया गया और अन्य महिलाओं ने उसे दवा दी। करीब 10 दिन में कोसम फिर से ठीक हो गई और अब कोसम को इस चीज की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए उसने महल के और भी कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया क्योंकि अब वो महल में अपनी सत्ता चाहती थी। इसलिए उसने धीरे धीरे गद्दी को हथियाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। दोस्तों, अहमद और कोसम के कुल 7 बच्चे थे, जिसमें से 4 बेटे और 3 बेटियां थीं। कोसम चाहती थी कि उसका बड़ा बेटा ही आगे गद्दी को संभाले, लेकिन समय के साथ अहमद ने और भी शादियां की। उनसे भी अहमद के बच्चे थे। वो रानियां अपने बच्चों को गद्दी दिलवाना चाहती थी। कोसम से पहले भी सुल्तान की एक और बीवी थी, जिससे सुल्तान का एक बेटा था जिसका नाम उस्मान था। वो मनी मन कोसम को बहुत पसंद करता था। कोसम ने भी उसकी आंखों में अपने जिस्म की भूख को भांप लिया था, जिसके बाद मौका मिलते ही कोसम ने उसे एक रात अपने कक्ष में बुलाया और उस रात उसे वो सब दिया जिसके लिए वो 24 घंटे तड़पता रहता था। ऐसा कोसम ने इसलिए किया ताकि आगे चलकर वो उसकी गद्दी का कांटा न बन सके, और ऐसा ही हुआ। उस्मान ने कई सालों तक कोसम के साथ जिस्मानी संबंध रखे। कुछ समय बाद जब सुल्तान अहमद की मृत्यु हो गई थी, अब महल की बागडोर कोसम के हाथों में आ गई। वैसे तो कोसम बहुत सख्त थी, उसे सारे काम समय पर चाहिए होते थे। अगर कोई भी काम उसके कहने के अनुसार थोड़ी भी देरी से होता था तो देरी करने वाले को सीधे मौत की सजा मिलती थी। लेकिन कोसम सुल्तान का एक वफादार सैनिक था जो कि एक ईसाई था और अपनी पहचान छुपाकर ही उस महल में कई सालों से कोसम की रखवाली का काम कर रहा था। कई इतिहासकारों के अनुसार कोसम के साथ उसके भी जिस्मानी संबंध थे और सुल्तान अहमद के मरने के बाद तो उसके साथ ये सब खुलेआम चलने लगा था। महल में भी ये बातें सबको पता थी, लेकिन किसी ने भी इस चीज पर कोई आवाज नहीं उठाई क्योंकि कोसम जितनी सुंदर थी उतनी ही ज्यादा खूंखार भी थी। और ये बात इसी से पता चलती है जब उसने अपने एक सिपाही को सिर्फ इसलिए मरवा दिया क्योंकि उसने कोसम को पानी देने में जरा सी देर कर दी थी। दोस्तों, सुल्तान के मरने के बाद कोसम बिल्कुल आवारा सी हो गई थी। उसके जिस्म की भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसने अपनी ही बेटी के साथ मिलकर उस्मान के साथ पूरी रात जिस्मानी संबंध बनाए थे। और आपको ये जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि उसकी भूख इतनी ज्यादा थी कि पूरी रात हुए इस मिलन में उस्मान की मौत हो गई थी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि उनकी भूख कितनी होगी। इस घटना के बाद उस्मान की मां तुरहान ने एक अपने खास सिपाही से कोसम सुल्तान की हत्या करवा दी थी। इस सिपाही का नाम लाला सुलेमान था। एक दिन जब कोसम अपने दूसरे महल में आराम कर रही थी, तभी लाला सुलेमान ने एक रस्सी के टुकड़े से कोसम का गला घोट दिया। कहते हैं कि उसकी मौत इतनी दर्दनाक थी कि जब उसके प्राण निकल रहे थे तो उसने अपने पास लगे पर्दों को अपने हाथ से फाड़ दिया था। लेकिन इतना करने के बाद भी जब उसकी जान नहीं निकली तो लाला सुलेमान ने कोसम के गलों की नसों को काट दिया। उसके बाद भी कोसम को मरने में करीब 1 घंटे का समय लगा था। दोस्तों, ऑटोमन एम्पायर की बात करें तो इतिहास में लगभग हर साम्राज्य में लड़ाइयां हुई हैं, मारपीट और खून खराबा भी हुआ है, लेकिन रोमन साम्राज्य के जितना खूंखार और गंदा साम्राज्य शायद ही आज तक कोई दूसरा साम्राज्य हुआ होगा। दोस्तों, रोमन एम्पायर किसी भी इंसान की सोच से भी ज्यादा गंदा था।
वैसे दोस्तों, आपका कोसम सुल्तान के बारे में क्या कहना है, आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।